आज हम जयपुर की रंगीन गलियों और शानदार इमारतों की दुनिया में उतर रहे हैं। इसे प्यार से गुलाबी नगरी भी कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जयपुर गुलाबी नगरी का शाही अनुभव शीर्षक वाले कुछ खास हिस्से हैं। अच्छा। तो मकसद यही है कि इन अंशों से जयपुर के शाही ताने बाने को, उसकी धड़कती संस्कृति और वहाँ के अनुभवों का मतलब सार निकालें। हाँ, तो क्या कहते हैं, शुरू करें पड़ताल? बिल्कुल तैयार। देखिए, ये स्रोत हमें जयपुर के कई पहलुओं की एक झलक तो देता ही है। इसके भव्य इतिहास से लेकर इसके आज के जीवंत रूप तक। देखते हैं ये अंश हमें क्या खास बताते हैं। शायद कुछ ऐसा जो पहली नजर में न दिखे। सही है, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो जयपुर की पहचान है, इसके किले और महल। हाँ, स्रोत आमेर के किले का जिक्र करता है। पहाड़ पर बना है, राजपूत वास्तुकला का एक शानदार नमूना। बिल्कुल। और वो शीश महल की बारीक कांच की कारीगरी, गजब। हाँ, और दीवाने आम की भव्यता वाकई देखने लायक बताई गई है। और हाँ, वहाँ हाथी की सवारी का अनुभव भी, वो भी खास बताया गया है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करता है कि यह वास्तुकला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, इसका एक गहरा मकसद भी था। अच्छा, जैसे हवा महल को हिले, वो तो जयपुर का एक तरह से प्रतीक बन गया है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इसकी 953 छोटी खिड़कियां हैं, झरोखे जिन्हें कहते हैं, वो शाही महिलाओं के लिए बनाई गई थीं, ताकि वे बाहर का जीवन देख सकें, लेकिन कोई उन्हें सीधा देख ना पाए। मतलब उस समय की सामाजिक मान्यताओं और गोपनीयता का एक अनूठा हल था ये। हवा भी आती जाती रहती थी। सही कहा, बिल्कुल। और फिर है सिटी पैलेस। उसका एक हिस्सा तो आज भी शाही परिवार का निवास है। हाँ, ये भी है। उसमें मुबारक महल, चंद्र महल और म्यूजियम भी हैं जो शाही शानो शौकत दिखाते हैं। स्रोत नाहरगढ़ और जयगढ़ किलों का भी जिक्र करता है, जहां से शहर का नजारा कहते हैं अद्भुत दिखता है। खासकर नाहरगढ़ से सूर्यास्त का नजारा बहुत मशहूर है। हाँ। और जयगढ़ की एक और खास बात, दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जयबाण यहीं रखी है। सोचिए जरा। हाँ, और जब हम इन सभी स्थलों को एक साथ देखते हैं, आमेर, हवा महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयगढ़, तो ये सिर्फ अलग अलग इमारतें नहीं लगती। स्रोत यही इशारा करता है कि ये एक सोची समझी शाही योजना का हिस्सा थे। मतलब शहर की सुरक्षा, पानी का इंतजाम और शाही वैभव, सब कुछ ध्यान में रखकर। सही, उस जमाने के हिसाब से जबरदस्त प्लानिंग। बिल्कुल, शासकों की दूरदर्शिता दिखती है इसमें। और इसी शाही योजना का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा आज भी शहर के बाजारों में महसूस होता है। हाँ, बाजार तो जयपुर की जान है। स्रोत हमें जौहरी बाजार और बापू बाजार की गलियों में ले जाता है। खरीदारी के शौकीनों का स्वर्ग कहा गया है इन्हें। यहाँ पारंपरिक राजस्थानी पोशाकों का जिक्र है, जैसे वो लहरिया। हाँ, लहरिया और बंदेज, कितने सुंदर रंग होते हैं। और बंदेज भी टाई एंड डाई वाला, फिर लाख की रंगीन चूड़ियां, चमड़े की वो जूतियां, मोजड़ी। हाँ, और कीमती पत्थर, दूसरे हाथ से बने क्राफ्ट्स, बहुत कुछ है। और स्रोत कहता है कि थोड़ा मोलभाव करना भी यहाँ के अनुभव का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है कि ये बाजार सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं है। सही। स्रोत इन्हें राजस्थान की जीवन संस्कृति, कला और सदियों पुराने शिल्प कौशल के मतलब सजीव प्रदर्शन स्थल के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। यहाँ बिकने वाली हर चीज, वो चाहे कपड़ा हो, जूती हो या कोई सजावटी सामान, वो स्थानीय कारीगरों के हुनर की कहानी कहती है, उनकी परंपरा की। सही कहा, ये एक तरह से उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। और संस्कृति की बात हो तो खाने को कैसे भूल सकते हैं, जयपुर का खाना। अरे वाह। स्रोत कहता है जयपुर की यात्रा यहाँ के जायकेदार व्यंजनों के बिना अधूरी है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले नाम आता है दाल बाटी चूरमा का। वो तो सिग्नेचर डिश है वहाँ की। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी। क्या बात है। बेसन से बनी गट्टे की सब्जी और बारिश के मौसम में खास तौर पर पसंद की जाने वाली मिठाई घेवर। हाँ, उसका भी जिक्र है। हाँ। और स्ट्रीट फूड का भी अपना अलग मजा बताया गया है। बिल्कुल। और देखिए, भोजन सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये अक्सर उस जगह के भूगोल और संस्कृति का आईना होता है। कैसे? जैसे दाल बाटी चूरमा, ये घी से भरपूर, भारी और ऊर्जा देने वाला खाना है। हाँ, होता तो है। तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये राजस्थान की
सूखी जलवायु और पारंपरिक जीवन शैली की देन हो, जहां पानी की कमी थी और लोगों को दिन भर के काम के लिए भरपूर ऊर्जा चाहिए होती थी। बट इनको तो शायद वो लंबे समय तक रख भी सकते थे। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं, ये इतिहास और अनुकूलन का एक स्वादिष्ट उदाहरण है। वाह! तो कुल मिलाकर इन अंशों से ये तस्वीर उभरती है कि जयपुर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। यहाँ का वो शाही माहौल, लोगों की मेहमान नवाजी और हर कोने में बिखरा इतिहास आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। सही कहा। स्रोत यही बताता है कि चाहे किसी के इतिहास में रुचि हो, खरीदारी का शौक हो या बस एक यादगार यात्रा की तलाश हो, जयपुर निराश नहीं करता। सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। हाँ, ये सारी बातें जयपुर की उस जानी पहचानी छवि को और पुख्ता करती हैं। एक शाही, रंगीन और ऐतिहासिक शहर। लेकिन इन अंशों को पढ़ने के बाद एक सवाल मन में उठता है। क्या? कि इन मशहूर किलों, महलों, बाजारों और व्यंजनों के परे जयपुर की पहचान की और कौन सी परतें हो सकती हैं? अच्छा। खासकर वो पहलू जो आज के आधुनिक जीवन और गहरी जड़ों वाली परंपराओं के बीच एक संतुलन बना रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। एक उत्सुक यात्री इन जाने पहचाने आकर्षणों से आगे बढ़कर और क्या खोज सकता है, ये शायद आगे सोचने और तलाशने का एक दिलचस्प